गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल बीबी सर यूके में। तो स्टडी बढ़िया चल रही होगी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। देखिएगा, आज से मैं आप लोगों को एक नया सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा और लेकर के भी आया हूँ, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ख़ास करके स्टूडेंट को काफ़ी परेशानियाँ होती हैं इस टॉपिक में या इस सब्जेक्ट में। तो देखिए, एक और तो मैं हिंदी का सेक्शन ले रहा हूँ, तो एक और इसको भी कवर कर लेते हैं, क्योंकि जब तक हमारा दूसरा टीचर हमें न मिल जाता कि कोई ठीक ठाक टीचर उत्तराखंड में। तो देखिएगा, जो मैं नया सब्जेक्ट लाया हूँ वो लाया हूँ अर्थशास्त्र विषय। किस विषय को लेकर के आया हूँ? अर्थशास्त्र, जिसे आप इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो देखिएगा, आप टॉप हेडिंग डालेंगे अर्थशास्त्र डालेंगे। क्या डालेंगे दोस्तों? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स। काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, इंग्लिश के टर्म्स में ज़्यादा ये बेनिफिट रहता है। इकोनॉमिक्स काफ़ी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट ऐसा लगता है बच्चों को। इकोनॉमिक्स क्या है? ये इकोनॉमिक्स अर्थ धन शास्त्र। सबसे पहले दोस्तों आपको इसको तोड़ देना है, बोले तो संधि विच्छेद कर देना है। तो एक हुआ अर्थ और एक बना दोस्तों शास्त्र। एक क्या बना? शास्त्र। तो अर्थ धन शास्त्र, जिसमें अर्थ का अर्थ होता है बच्चा धन। ठीक है, धन। अर्थ का अर्थ क्या होता है? धन। शास्त्र मीन्स अध्ययन। शास्त्र मीन्स अध्ययन। मतलब आप अर्थशास्त्र में क्या करते हैं दोस्तों? धन का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? धन का अध्ययन करते हैं। आप ये बात याद रखेंगे अब से। मतलब अर्थशास्त्र में क्या होता है? अर्थशास्त्र में धन का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन? धन का अध्ययन। ओके दोस्तों, तो अब देखिएगा यहाँ से आगे, मतलब अर्थशास्त्र में धन का अध्ययन, सीमित साधनों में अत्यधिक क्या करना बच्चों? सीमित साधन में अत्यधिक आय अर्जित करना ही अर्थशास्त्र कहलाता है। क्या कहलाता है? आपको सीमित साधन में अत्यधिक लाभ अर्जित करना है, इसी को अर्थशास्त्र कहा जाता है। समझ में आया? जैसे मैं आपको बताता हूँ, सच कहूँ ये आप लोगों के लिए बेहतर है, लौंडे मोंडों के लिए। पता है, घर से 4,000 रुपये भेजा जाता है और उनको सब कुछ की पूर्ति करने है, उनको जेब से किसी और को भी पालना है। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ? समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? पता भी नहीं चलने देता है उसको। किसको? उनको पता भी नहीं चलने देता है कि मेरा बजट गड़बड़ा गया, मेरा जेब का बजट गड़बड़ा गया। तो वो बच्चे अच्छे से समझ रहे होंगे अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? सीमित आय में, सीमित संसाधनों में पूर्ति करना ही क्या कहलाता है? आपका अर्थशास्त्र कहलाता है दोस्तों। ठीक हो गया? अब देखिएगा दोस्तों, आखिर इस अर्थशास्त्र के जनक कौन है? देखिएगा, एक फिजिकल अर्थशास्त्र। देखिएगा, अर्थशास्त्र दो प्रकार के, समष्टि और व्यष्टि होते हैं। आपको दोनों ही ओवरऑल पढ़ने होते हैं थोड़ा थोड़ा करके। अर्थशास्त्र का जनक दोस्तों, अर्थशास्त्र का जनक जिसे माना गया है वो एडम स्मिथ को माना गया है। किसको माना गया है? एडम स्मिथ। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ। अब देखिए, इसको क्यों माना गया एडम स्मिथ? देखिए, एडम स्मिथ ने अपना एक बुक प्रकाशित की थी अपनी, जिस बुक का नाम है, कई बार पूछा गया है, वेल्थ ऑफ नेशन। इनकी एक किताब है बच्चों जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, जो सन 1776 में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? सन 1776 में इनकी बुक प्रकाशित हुई थी, वेल्थ ऑफ नेशन, जिसमें इन्होंने टैक्स का सिद्धांत दिया था। जिसमें इन्होंने किसका सिद्धांत दिया था? टैक्स थ्योरी का सिद्धांत दिया था दोस्तों। समझ में आया? तो देखिए, एडम स्मिथ अर्थशास्त्र का जनक। ठीक है, अर्थशास्त्र माना गया क्योंकि सबसे पहले टैक्स का सिद्धांत देने वाला कौन था? एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशन में इन्होंने टैक्स की क्या की है? एक थ्योरी दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका
अब सवाल कभी कभी ये सवाल पूछा जाएगा कि इंडियन इकोनॉमी का कौन था जन्मदाता। सोचिए, मैंने क्या बोला, भारतीय अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? एम विश्वेश्वरैया। यहां पर लिख दे रहा हूं दोस्तों, एम विश्वेश्वरैया। ओके दोस्तों, तो भारतीय इकोनॉमिक का जनक किसे माना जाता है? एम विश्वेश्वरैया जी को भारतीय अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। जो आप भारतीय इतिहास में मौर्य साम्राज्य में अर्थशास्त्र पढ़ते हो, वो राजनीतिक पर आधारित अर्थशास्त्र है जिसके लेखक चाणक्य हुए हैं। समझ में आया? ये आपके दैनिक जीवन का अर्थशास्त्र है। समझ में आया दोस्तों? अब हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र का क्षेत्र। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? अर्थशास्त्र का क्षेत्र पढ़ेंगे। मतलब अर्थव्यवस्था में आय के साधन कहाँ से आते हैं, मतलब इस अर्थशास्त्र को चलाने के लिए आपको धन कहाँ से मिलता है, मतलब आपके धन की पूर्ति कहाँ से होती है, ये बताने की कोशिश करूँगा मैं अब आपको। मैंने क्या कहा? अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। या आप टॉप हेडिंग डालिए दोस्तों, अर्थव्यवस्था में आय के माध्यम। अर्थव्यवस्था में आय के साधन। ओके दोस्तों, आय के साधन किसमें? अर्थव्यवस्था में। बोले तो सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। समझ में आया दोस्तों? सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक। देखिए यहां पर मैं अलग अलग तरीके से इसको क्या करूंगा, बांट करके देखेंगे। सबसे पहले आर्थिक क्रियाओं के आधार पर। किसके आधार पर? आर्थिक क्रियाओं के आधार पर। यहां पर लिखेंगे आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था में आय के साधन। ठीक हो गया? बेसिक ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक हो दोस्तों? इसके बाद जो सेकंड है आपका, वो है आपका कार्य के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों? कार्य के आधार पर, वर्क के आधार पर। ठीक हो गया दोस्तों? जबकि तीसरा जो आपका यहाँ पर होता है वो स्वामित्व के आधार पर, मतलब ऑनरशिप। किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर। ठीक है दोस्तों? मतलब मैंने अर्थव्यवस्था में आय के साधन को 3 भागों में बांट करके देख लिया। आर्थिक क्रियाओं के आधार पर, कार्य के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। अब देखिएगा, आर्थिक क्रियाओं के आधार में सबसे पहला जो पॉइंट आता है स्वरूप। आर्थिक क्रियाओं का स्वरूप क्या होगा? यहाँ पर देखिए स्वरूप। यहाँ पर स्वरूप की बात की जाएगी कि अर्थव्यवस्था में आय के साधन या क्षेत्र कहाँ से है। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, शर्त की बात होगी। किसकी बात होगी? शर्त की बात होगी। और यहाँ मालिक कौन है? ऑनरशिप कौन है? यहाँ स्वामित्व की बात होगी अर्थव्यवस्था में कि इसका मालिक कौन है। देखिएगा स्वरूप में आपको 3 तरीके का क्षेत्र पढ़ना है। आखिर इन 3 क्षेत्रों से हमारे आय आते हैं। देखिए, पहला है आपका स्वरूप में प्राथमिक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र दोस्तों? प्राथमिक क्षेत्र। ओके। दूसरा है होता है आपका दोस्तों द्वितीयक क्षेत्र। दूसरा कौन सा क्षेत्र होता है? द्वितीयक क्षेत्र। तीसरा होता है आपका दोस्तों तृतीयक क्षेत्र। तीसरा कौन सा होता है? तृतीयक क्षेत्र। मतलब प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। ठीक हो गया दोस्तों? आर्थिक क्रियाओं के आधार पर स्वरूप 3 प्रकार के, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। इन पर हम चर्चा थोड़ी देर में करेंगे। ठीक है दोस्तों? लेकिन तब तक कार्य के आधार पर बांटने की कोशिश करते हैं कि कार्य के आधार पर क्या शर्त होती है, क्या यहाँ पर कंडीशन होती है। एक क्षेत्र हो रहा है बच्चा आपका संगठित, एक आपका संगठित क्षेत्र होता है और एक आपका असंगठित क्षेत्र होता है। एक आपका क्या होता है? असंगठित क्षेत्र होता है। ठीक है दोस्तों? मैं फिर से बोल रहा हूं, आप लोगों से बेहतर इकोनॉमिक को कोई नहीं जानता है। क्यों?
जेब का खर्च कैसे चलाते हो, ये देखिए। संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, कार्य के आधार पर बांटूंगा मैं, जहां पर टाइम फिक्स, सैलरी फिक्स और अवकाश फिक्स होगा, संगठित क्षेत्र कहूंगा। ठीक है दोस्तों, यहां पर आइए, स्वामित्व, कोई फैक्ट्री लगा दिया, उसका मालिक कौन होगा, यहां उसकी बात होगी। जैसे निजी, ठीक है, जैसे इसके बाद आप पढ़ते हो संयुक्त पढ़ते हो, इसके बाद आप पढ़ते हो सार्वजनिक पढ़ते हो। तो देखिएगा स्वामित्व के आधार पर सबसे पहले आपको पढ़ाया जाएगा सार्वजनिक। कौन सा पढ़ाया जाएगा? सार्वजनिक क्षेत्र। ठीक हो गया दोस्तों। इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा निजी क्षेत्र। इसके बाद कौन सा क्षेत्र पढ़ाया जाएगा? निजी क्षेत्र। इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा संयुक्त क्षेत्र। इसके बाद क्या पढ़ाया जाएगा दोस्तों? संयुक्त क्षेत्र। इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा आपका सहकारी क्षेत्र। क्या क्षेत्र? सहकारी क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, तो ये स्वामित्व के आधार पर यहां से उठाएंगे हम सवाल, यहां पर समाप्त करेंगे। ठीक हो गया दोस्तों, तो मैं इसको एक बार इरेज कर रहा हूं और मैं तब जाकर के सीधे प्राथमिक सेक्टर पर घुसूंगा। किस पर दोस्तों? प्राथमिक सेक्टर पर। अब देखिएगा दोस्तों, आखिर आय के साधन में स्वरूप हेडिंग डालेंगे और सबसे पहला लिखेंगे प्राथमिक क्षेत्र। क्या लिखेंगे दोस्तों? प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र है डालेंगे आप, प्राइमरी सेक्टर। ठीक हो गया दोस्तों। अब देखिए प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, समझ में आया दोस्तों? देखिए प्राथमिक क्षेत्र जब अर्थव्यवस्था में आय के साधन सीधे नेचुरल तरीके से जुड़ा हो। किससे जुड़ा हो? सीधे प्राकृतिक से जुड़ा हो, तो उसे बोला जाता है प्राथमिक क्षेत्र। उसे क्या बोला जाता है? प्राथमिक क्षेत्र। मैंने बोला जब आय का साधन सीधे सीधे नेचुरल से जुड़ा हो, मतलब प्राकृतिक रूप से जुड़ा हो, तो उसको कहते हैं आपका प्राथमिक सेक्टर। जैसे एग्रीकल्चर, पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुपालन। देखिए जो आपका सीधे सीधे नेचुरल पर डिफाइन करता है। किस पर डिफाइन करता है? प्राकृतिक संसाधनों पर या प्राकृतिक आय पर निर्भर करता है। जैसे मैंने फिर से बोल रहा हूं, आय का स्रोत सीधे प्राकृतिक क्षेत्र से जुड़ा हो, बस इतना आपको याद रखना है। तो क्या लिखेंगे? आय का साधन सीधे प्राकृतिक से जुड़ा हो, उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे कृषि, पशुपालन, ठीक है दोस्तों, मत्स्य पालन आदि, ये क्या कहलाते हैं? आपके प्राथमिक क्षेत्र कहलाते हैं। कई बार सवाल पूछा जाता है यारों कि आपका कृषि किस में आता है? ठीक हो गया, या बताइए प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, ये आपका सवाल आता है। ठीक हो गया, तो आप प्राथमिक क्षेत्र को समझ गए हो। तो हम अब जाते हैं द्वितीयक क्षेत्र में। हम अब कहाँ जाते हैं? द्वितीयक क्षेत्र में दोस्तों। तो हेडिंग डालेंगे आप द्वितीयक क्षेत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों? द्वितीयक क्षेत्र मतलब सेकेंडरी। द्वितीयक क्षेत्र निर्माण और विनिर्माण। क्या दोस्तों? निर्माण और विनिर्माण। एक लिखेंगे आप निर्माण। जब किसी चीज का निर्माण होगा तो उसी का क्या भी होगा? विनिर्माण। क्या भी होगा दोस्तों? विनिर्माण। तो आपको क्या याद रखना है? आपको ये याद रखना है कि निर्माण का उल्टा विनिर्माण। क्या? निर्माण विनिर्माण। जैसा आपने निर्माण किया वैसे ही विनिर्माण भी किया। ठीक है दोस्तों, मतलब इसमें मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। क्या किया जाता है? मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। जैसे आपने कभी कृषि कार्य किया हो, क्या किया हो? कृषि कार्य किया हो, तो भैया कृषि कार्य जैसे आपने गेहूं बोया, क्या बोया? गेहूं। अब सीधे सीधे पूरे गेहूं का पौधा तो उठा करके आप पकाएंगे नहीं,
या उसको चक्की में लेकर के सीधे वो तो नहीं करेंगे कि पीस देंगे पूरा ही पौधा। तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि गेहूं सबसे पहले काटेंगे। समझ में आया? गेहूं को काटेंगे, फिर जा करके उसको इंडस्ट्री सेक्टर में आप कहाँ ले जाएंगे, कारखानों में ले जाएंगे और उसको अलग अलग किया जाएगा। और कंपनी बोले तो इसमें कारखाने आते हैं। क्या आते हैं? कारखाने। कारखाने क्या आते हैं? कारखाने। ओके दोस्तों, तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा निर्माण व निर्माण, मतलब औद्योगिक सेक्टर इसमें आते हैं, विनिर्माण इसमें आते हैं, बोले तो मैन्युफैक्चरिंग हब इसी में आते हैं। क्या? मैन्युफैक्चरिंग हब इसी में आते हैं। ठीक हो क्या? मैन्युफैक्चरिंग हब किस में आते हैं? द्वितीयक सेक्टर में आते हैं। जैसे आटा का चक्की हो को, ठीक हो गया था, आटा को हो, ठीक हो गया दोस्तों, या फिर मशीनें को, फैक्ट्रियां को, ये सारे के सारे किस में आएंगे? द्वितीयक क्षेत्र। निर्माण वो निर्माण, बनना बिगड़ना किसका काम है? द्वितीयक क्षेत्र का काम है। ठीक है दोस्तों, अब आइए तृतीयक क्षेत्र में। किसमें दोस्तों? तृतीयक क्षेत्र। यहां दिख रहा होगा तो हम लिखते हैं अब तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र। अब देखिएगा तृतीयक क्षेत्र किसे कहते हैं। अब देखो मैंने बोला आपने सबसे पहले कृषि किया। क्या किया? कृषि किया। कृषि किया, आपने गेहूं उगाया। क्या उगाया? गेहूं। गेहूं को काटा, आपने कहाँ लिया? आपने चक्की लिया। क्या लिया? चक्की लिया पीसने के लिए। यहाँ पर लिख देता हूँ चक्की, यहाँ पर लिख देता हूँ चक्की। समझ में आया? चक्की बनाया आपने। चक्की से आपने क्या किया? आटा निकाला। आटा निकालने के बाद सुनिए 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 सुनिए, अब क्या खुद ही गधा बनोगे? खुद ही गधे तो तुम लोग बनते नहीं हो। ठीक हो गया? अब देखो चक्की से आपका क्या निकला? आटा निकला। क्या निकला दोस्तों? आटा। आटे की कई कट्टे कट्टे निकले, कई बोरियां निकल गई। अब देखो इस चक्की से जो आटा निकला, इस आटे को मार्केट में पहुंचाने के लिए, कहाँ पहुंचाने के लिए? मार्केट में पहुंचाने के लिए आपको क्या चाहिए? सेवा चाहिए। क्या चाहिए? सेवा, मतलब आपको सर्विस चाहिए। क्या चाहिए? सर्विस चाहिए। समझ में आया? मैंने बोला चक्की से आटा निकला और आटे को पहुंचाने के लिए कहाँ? मार्केट। यहाँ तो उसको पहुंचाने के लिए आपको क्या है? किसी की सेवा चाहिए। तो आपको क्या चाहिए? परिवहन चाहिए। क्या चाहिए? परिवहन, जो बदले में सेवाएं दे। मतलब समझ आया? परिवहन। परिवहन में क्या हो सकता है? गाड़ियां हो सकती है, ट्रकें हो सकती है। ठीक हो गया? सेवाएं, परिवहन। ठीक हो गया? अब देखो परिवहन हुआ। परिवहन, अब देखो आप मतलब सोचो कि एक ट्रक वहां से आ रही है। कहां से आ रही है? वहां से। और एक ट्रक यहां से आ रही है। हो गया दोनों की भिड़ंत। क्या होगी? दोनों की भिड़ंत होगी। समझ में आया? किसी कारणवश इस बेचारे वाले साइड को जो इधर से आ रहा था उसको चोट लग गई। क्या लग गई? चोट लग गई। समझ में आया? किस वाले? इस साइड वाले से जो बंदा जा रहा उसको चोट लग गई। तो ये कहाँ पहुंचा भाई? ये पहुंचा हॉस्पिटल। ये कहाँ पहुंचा? हॉस्पिटल। कहाँ पहुंच गया दोस्तों? हॉस्पिटल। अब यार क्या करें? अब ये कहाँ पहुंच गया? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल क्या? तृतीयक सेवा सेक्टर, मतलब सेवा क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में ओवरऑल सब कुछ सेवाएं पर है। सब कुछ सेवा, मतलब परिवहन, सेवा। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में गया डॉक्टर। हॉस्पिटल में गया कौन मिला? डॉक्टर। तो डॉक्टर क्या? सेवा काम। डॉक्टर का काम क्या? सेवा। क्या खुद ही इंजेक्शन लगाओगे? क्या खुद ही तो नहीं लगाओगे ना, तो डॉक्टर को बुलाओगे। किसको बुलाओगे? नहीं तो पता नहीं यहाँ का यहाँ में लगाना था, यहाँ लगा दिया। ठीक हो क्या? ऐसी गलती मत करना। तो हॉस्पिटल क्या? तृतीयक क्षेत्र में। हॉस्पिटल क्या? तृतीयक सेवा में। ठीक हो गया दोस्तों? क्लियर है? अब इसके बाद क्या दोस्तों? हॉस्पिटल के बाद आप यहाँ पर कह सकते हो दुकान। इसके बाद आप घर आए, ठीक हो, हॉस्पिटल के बाद डिस्चार्ज हुए, दुकान से आपने खाने पीने की चीज़ ली, तो दुकान। नौकरी, नौकरी। नेता, जो भी सेवाएं देती है, जो भी चीज़ें सेवाएं आपको प्रोवाइड करवाते हैं, वो सारे के सारे किस में आएंगे? वो सारे के सारे आपके किस में आएंगे? तृतीयक सेक्टर में। किस में आएंगे दोस्तों? तृतीयक सेक्टर में। इतना ही याद रखिए। यहाँ तक कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा एक कोचिंग है खुद का, यहाँ तक कि मैं पढ़ा रहा हूँ, वो भी किस में आया? कोचिंग संस्थान तृतीयक सेक्टर में, क्योंकि मैं सेवाएं ले रहा हूँ आपके बदले। ठीक है? क्या? सब्सक्राइब और शेयर। ठीक है? ये सेवाएं आपकी। ठीक है? यहाँ तक कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में चला रहा हूँ, वो किस में आया?
तृतीय क्षेत्र में। किस में आया दोस्तों? तृतीय क्षेत्र में। इतना आप याद रखेंगे, ठीक हो गया। अब देखिए, कई बार सवाल पूछा जाता है कि आपका इन तीनों में आपका सबसे आगे किसका योगदान है आज अर्थव्यवस्था में। देखिए फिर से मैंने क्या सवाल पूछा, मैंने कहा अर्थव्यवस्था में आय के साधन खास करके प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। कई बार सवाल क्या बनता है दोस्तों? कई बार सवाल ये बनता है कि इसमें सबसे आगे कौन रहता है, ठीक है। यहाँ से हम पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही दोस्तों, पहला दूसरा तीसरा उल्टा चल रहा है, बस यहाँ से मैं कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो चैनल को लाइक करिए दोस्तों, शेयर करिए। थैंक यू।